अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के हायर ऑर्डर फंक्शंस वाले अरे मेथड्स देखेंगे, जैसे कि रिड्यूस, मैप, फॉर ईच और फाइंड वगैरह। तो मैंने यहाँ पर कुछ डाटा अपने पास रखा हुआ है, कुछ नंबर्स हैं और कुछ पीपल है, और जो कि एक ऑब्जेक्ट्स की अरे है। और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे नेम, एज और बर्थ ईयर वगैरह। तो सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे वो हमारे पास है फॉर ईच का मेथड। तो ये मेथड जो मैं आपको बताऊंगा, ये किसी भी अरे पे लगाए जा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आके लिखूँ पीपल डॉट फॉर ईच, तो हम इसका सिंटैक्स ऐसे लिखते हैं कि पीपल और डॉट फॉर ईच, क्योंकि ये मेथड है इसलिए ये डॉट के बाद आता है। और इसके साथ हमने पैरेंथेसिस लगानी है क्योंकि ये एक फंक्शन है। अब ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसका मतलब है ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। यानी ये फंक्शन है ना, तो ये अपने आर्ग्यूमेंट में भी एक फंक्शन ही लेगा। हम यूजुअली इसे एरो फंक्शन लिखते होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ पुराने ट्यूटोरियल्स में इसे ऐसे भी लिखा होगा। अगर ऐसे लिखा हो तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम वर्क करेगा। लेकिन कुछ नए ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा ये ऐसे वर्क करता है कि यहाँ पर एक एरो फंक्शन लिखा होता है। तो बिल्कुल सेम है। अब फॉर ईच हमारे पास अरे की हर आइटम को उठाता है और उस पर आइटरेट करता है। आप इस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये म्यूटेट नहीं करता। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा एज इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ये एज चेंज नहीं हो जाएगी। ये हमारे पास ऐसे ही है कि हम फॉर लूप लिखें और आई इंडेक्स का इस्तेमाल करके हर आइटम को एक्सेस करें। तो मैंने यहाँ पर लिखा पीपल डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर आके मैं लेट से हमारे पास ना यहाँ पर एक पैरामीटर पास होता है, वो हमारे पास होता है पीपल, यानी एक पर्सन का। ठीक है। अब जो हमारे पास पहला पैरामीटर होता है ना, वो हमारे पास हर इंडिविजुअल आइटम का होता है, यानी इस केस में हमारे पास हर पर्सन का होगा। तो इसलिए मैंने इसका नाम पर्सन रख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक इंडेक्स भी होता है, यानी ये कौन सी इंडेक्स पे स्टोर है ये आइटम। यानी ये अगर मैं इसको स्टोर इस्तेमाल करूँगा तो पहली ये 0 पे है, फिर दूसरी हमारे पास 1 पे होगी और तीसरी हमारे पास 2 पे होगी, क्योंकि कंप्यूटर 0 से स्टार्ट होता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर आके ना सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और पर्सन को प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर अपना कंसोल ओपन किया हुआ है और मेरे पास यहाँ पर चारों की चारों आइटम्स प्रिंट आउट हो गई हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर सारी मेरी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब फॉर ईच का सिर्फ ये काम नहीं होता। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आइटरेट करूँ और उनमें से ना एजेस सबकी डिस्प्ले कर दूँ। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने पर्सन तो लिखा हुआ है और उसके अंदर मैं जाके एज को एक्सेस कर सकता हूँ ईजिली। अगर अब मैं सेव करूँगा तो हर आइटम की जो एज है ना हमारे पास वो लिखी आ जाएगी, यानी हर पर्सन की एज। तो यानी आप कोई भी एक फंक्शन सारी वैल्यूज पे लगा सकते हैं इस फॉर ईच की मदद के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है मैप। ये हमारे पास होता है फॉर ईच की तरह ही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि फॉर ईच हमें अनडिफाइंड रिटर्न करता है और मैप हमें अरे को म्यूट करके यानी चेंज करके नई अरे रिटर्न करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम एक अरे एक नया वेरिएबल बनाता हूँ लेट्स से कॉन्स्ट के नाम से, और यहाँ पर लिखता हूँ स्क्वेयर्ड नंबर्स। ऊपर मैंने एक अरे बनाई हुई है नंबर्स की। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि हर नंबर को लेके ना उसको स्क्वायर कर देता हूँ, और वो उसका जो रिजल्ट होगा ना वो स्क्वायर नंबर्स में स्टोर हो जाएगा। तो लेट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर्स और डॉट मैप। और यहाँ पर भी एक हमारे पास एक फंक्शन लेता है, क्योंकि ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर इसे एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ। और इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है कि आपने अगर रिटर्न नहीं लिखना कीवर्ड, अगर मैं ऐसे लिखूँ यार, अगर मैं ऐसे लिखूँ रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हमारे पास स्क्वायर कर देगा। यानी 2 बार मल्टीप्लाई करो तो वो हमारे पास स्क्वायर होता है। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूँ तो हमें ये रिटर्न हटाना पड़ेगा और यहाँ से पैरेंथेसिस भी हटानी पड़ेंगी। अगर अब मैं सेव करूँ तो ये मेरे पास एक्जैक्टली सेम वर्क करेगा। सबसे पहले तो यार यहाँ पर आके ना मुझे वो नंबर देना चाहिए, क्योंकि एक्स उसको पता नहीं है क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर, इंडिविजुअल नंबर रिटर्न होगा, जैसे हमारे पास फॉर ईच में होता है ना, हर आइटम रिटर्न होती है। सिमिलरली इसी में भी हर आइटम हमें दी जाती है, हम उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और एक नई अरे रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स नाम की जगह ना एक्स कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो स्क्वायर नंबर तो मेरे पास आ गया, हम इसे प्रिंट आउट कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं इसे प्रिंट आउट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर नंबर का स्क्वायर आ गया। 1 का 1 ही होता है, फिर 2 का 4, 3 का 9, 16 आगे ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास मैप फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्टर का फंक्शन। अब फिल्टर क्या करता है कि आइटम्स में से ना उन चीज़ों को एक अरे में स्टोर कर देता है जो कोई स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करती होंगी। जैसे कि अगर मेरे पास नंबर्स की अरे है, अगर मैं यहाँ पर आके लिखूँ कि यार 3 से ऊपर वाले नंबर दे दो, तो जितने भी नंबर 3 से ऊपर वाले होंगे ना, उनकी वो एक सेपरेट अरे बना के हमें रिटर्न कर देगा। इस एग्जांपल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको पीपल वाली अरे पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ ये ऑपरेशन। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जो 18 या 18 से नीचे के जो पीपल है ना यहाँ पर, वो हमारे पास एक साइड पर आ जाए। तो सबसे पहले तो जाके मैं यहाँ पर पीपल पे लिख लेता हूँ पीपल डॉट फिल्टर। ठीक है, ये भी मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ, और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में वही पर्सन देंगे, क्योंकि ये भी हमें इंडिविजुअल आइटम रिटर्न करते हैं। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पर्सन डॉट एज लेस देन और इक्वल टू।
18, यानी जितनी भी जो हमारे पास पर्सन डॉट एज होंगी ना, ये हर सबसे पहले तो ये देख लें कि ये हर आइटम के ऊपर आइट्रेट कर रहा है। फिर जब ये देखेगा ना कि यहाँ पर एज हमारे पास जो है पर्सन डॉट एज वो लेस देन या इक्वल टू 18 है, तो वो रिटर्न कर देगा और एक नई अरे में स्टोर कर देगा। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर एक फिल्टर्ड अरे के नाम से, फिल्टर्ड पीपल के नाम से एक अरे बना लेता हूँ। तो अब यहाँ पर वो स्टोर हो जानी चाहिए। तो अब ये नेक्स्ट पे आएगा तो वो देखेगा 23 है और ये कंडीशन मीट नहीं करता, तो वो मूव ऑन कर जाएगा। अब वो नेक्स्ट पे आएगा, ये कंडीशन मीट करता है तो वो आ जाएगा, और नेक्स्ट पे आएगा वो कंडीशन मीट नहीं करता तो फिर भी मूव ऑन कर जाएगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर इसे प्रिंट आउट करता हूँ, console.log फिल्टर्ड पीपल, और सेव करूँ तो हमारे पास दो आइटम्स आई हैं, अली और उमर, क्योंकि यही आनी चाहिए थी हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा मेथड है फाइंड का। आप कोई भी आइटम फाइंड करना चाहते हैं वो इधर इस मेथड से आप कर सकते हैं। ये फिल्टर के जैसे ही है, लेकिन सिर्फ इसमें एक फ़र्क ये है कि फाइंड एक ही वैल्यू रिटर्न करता है जो सबसे पहली कंडीशन मीट कर जाए, और फिल्टर वो सारी वैल्यूज रिटर्न कर देता है। यानी फिल्टर एरे रिटर्न करता है और फाइंड जो सबसे पहला एलिमेंट उसे मिल गया वो रिटर्न कर देता है। तो लेट्स से मैं ऐसे लोग चाहता हूँ जिनकी एज एग्जैक्ट 18 है, तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ कॉन्स्ट पीपल 18, यानी बस पीपल जिनकी एज 18 है। तो यहाँ पर मैं पीपल एरे को लिखता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये भी हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, तो मैं यहाँ पर इसे कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ, एरो फंक्शन। और मेरी कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो यार यहाँ पर आके ये भी हमें एक, हर मेथड जो है ना हमें एक आइटम रिटर्न करते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर ऐसा पर्सन दे देता हूँ, और वो पर्सन जिसकी एज हमारे पास इज इक्वल टू 18 है। अब यहाँ पर हमने सिंपल 18 नहीं डालना, यहाँ पर हमने 2 इक्वल या 3 इक्वल डालने हैं। अगर एक इक्वल डालूंगा इसका मतलब होता है कि एज की वैल्यू 18 कर दो, यानी पर्सन डॉट एज की वैल्यू 18 कर दो। ये दूसरा हमारे पास ऑपरेटर है। तो हमने 2 इक्वल डालने हैं या 3 डालने हैं। तो अगर मैं इसे पीपल 18 को कंसोल डॉट लॉग करूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एग्जैक्ट वही आइटम आती है। तो हमारे पास उम्र आ गया, क्योंकि हमारे पास उम्र ही था जिसकी एज 18 थी। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो लेस देन और इक्वल टू 18 है ना वो आ जाए। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास अली आया है, सिर्फ अली, इसलिए कि जो सबसे पहली कंडीशन मीट कर जाएगी ना हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट की, वो रिटर्न हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा मेथड है फाइंड इंडेक्स का। अब लेट्स से यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर पीपल 18 था ना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि भाई पीपल 18 का जो इंडेक्स है, यानी हर अरे आइटम का एक इंडेक्स होता है 0 1 2 3 वगैरह। तो ये बस फाइंड फंक्शन की तरह वर्क करेगा, बस एलिमेंट की बजाय ये इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा। तो मैं इस ऊपर वाले फंक्शन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीपल 18 इंडेक्स, ठीक है, फाइंड इंडेक्स। तो ये एग्जैक्ट सेम वर्क करता है, बस हमें वो एलिमेंट की बजाय इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो इस कंडीशन को हम इक्वल टू कर देते हैं पूरा, तो हमारे पास देख सकते हैं इंडेक्स 2 आ गया है। अगर हम जाके देखें तो ये 0 1 और 2, तो हमारे पास ये सही है, हमारे पास इंडेक्स 2 पे ये उम्र। नेक्स्ट हम रिड्यूस मेथड को देख लेते हैं। हमने सिमिलर काम करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर्स डॉट रिड्यूस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक एरो फंक्शन डाल देते हैं, फिलहाल मैं कुछ नहीं लिखता। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है। हम यूजुअली एक वैल्यू देते होते हैं यहाँ पर फंक्शन के अंदर, पर्सन या कोई आइटम हम दे रहे हैं वो तो हमारे पास आएगी, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस फंक्शन हमारे पास एक एडिशनल वैल्यू भी लेते हैं। तो रिड्यूस फंक्शन का जो हमारे पास कॉल बैक है वो हमारे पास दो चीज़ें मांगते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है टोटल, और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास करंट वैल्यू। इसको हम अक्सर एक्यूमुलेटर वैल्यू भी कहते हैं, या एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी, वैसे इसका मतलब टोटल ही होता है। तो यहाँ पर आके मैं लेट से इसको लिख देता हूँ टोटल प्लस करंट वैल्यू। मैं आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, और यहाँ पर कॉमा के बाद 0 लिख देते हैं और सेव करता हूँ। और लेट से मैं इसका जो रिजल्ट है ना वो एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, लेट से रिजल्ट, और मैं बस सेव करूँ तो मेरे पास 28 आ गया। अगर मैं इन सब नंबर्स को ऐड करूँ तो हमारे पास 28 ही बनता है, आप करके देख लें। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, रिड्यूस मेथड क्या करता है, हमारे पास एक फंक्शन ले रहा है कॉल बैक फंक्शन, और उसके साथ एक वैल्यू लेता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू लेट से हमने 0 रख दी। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें लेते हैं। आम फंक्शन हमारे पास एक ही चीज़ लेता है, ये दो ले रहा है, एक टोटल वैल्यू और एक करंट वैल्यू। टोटल वैल्यू यानी प्रीवियस वैल्यू को भी हम कह सकते हैं, जो अभी तक ऐड हो चुकी है, यानी जिस पे अभी तक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो सारी वैल्यू तो टोटल ही होगी वो हमारे पास, इसलिए हम इसे टोटल भी कहते हैं। तो टोटल वैल्यू के साथ हमारे पास होता है करंट वैल्यू जो भी चल रही है, जो कि यूजुअली हम बाकी फंक्शन में भी देखते हैं। तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास नई चीज़ है। अब यहाँ पर हमने आए और एरो फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं हम टोटल प्लस करंट वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू जो थी ना उसके अंदर जो हमारी अब नई वैल्यू जिस पे अब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उन दोनों को ऐड कर दो। अब 0 हमारे पास ये जो इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियल वैल्यू इसकी क्या है, तो हमने वो 0 रख दी। तो ये हमारे पास रिड्यूस फंक्शन है। आप इससे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यूजुअली ये अरेज के अंदर वैल्यूज़ को
सम करने का एक बेहतरीन तरीका है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास दो फंक्शन है वो बहुत ही सिमिलर हैं, उनमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं, क्लियर डिफरेंसेस हैं। वो है हमारे पास सम और एवरी फंक्शन। सबसे पहले हम सम फंक्शन को देख लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ नंबर्स डॉट सम, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर ये ऐसे नंबर्स दे दे जो इवन हो या ना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो नंबर्स दे, उसके लिए तो मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ मैप फंक्शन। सम का मतलब होता है कि हमें रिटर्न कर दो, अगर एक भी ऐसा वैल्यू है ना जो उस कंडीशन पे उतरे तो हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है ना वो ट्रू रिटर्न हो जाती है। अगर एक भी वैल्यू नहीं उतरेगी तो ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ इसके अंदर जाके, और सिमिलरली जैसे हर फंक्शन में हम करते हैं यहाँ पर भी हमें एक कॉल बैक मिलता है। लेट्स से मैं नम यहाँ पर पैरामीटर में दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ये नंबर इवन है या नहीं। तो नंबर इवन देखने का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर मॉड्यूलस 2। अगर इसका आंसर 0 आ जाए हमारे पास तो इसका मतलब ये नंबर इवन है। अगर इसका आंसर 1 2 आया तो इसका मतलब नंबर इवन नहीं है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हमारे पास ये अगर एक के लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो गई ना तो ये पूरी स्टेटमेंट हमारे पास, ये पूरी स्टेटमेंट मैं ट्रू रिटर्न कर जाएगी। तो लेट से मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, और इसे प्रिंट आउट भी कर लेते हैं। मैं सेव किया तो मेरे पास ट्रू आ गया, यानी इसके अंदर एक नंबर था ऐसा जिसको डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 है, यानी इवन नंबर था। तो लेट्स से मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। अगर मैं 10 लिखूंगा तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 10 पे डिवाइड करो और वो हमारे पास मॉडुलस उसका जो है वो रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 है, क्योंकि ये सारे नंबर 10 से लेस है। तो अब मैं सेव करूँ तो हमारे पास ये फॉल्स लिखा आ रहा है, कोई एक नंबर भी इस कंडीशन पे सही नहीं उतरा, इसका मतलब हमारे पास ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई है। अब इसका ऑपोजिट हमारे पास होता है एवरी, कि सारी चीज़ें उतरनी चाहिए एक ही कंडीशन पे। तो मैं इन्हीं ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अगर मैं ये सेम कंडीशन अप्लाई करूँ 2 वाली, वहाँ पर मैं ये ट्रू दे रहा था, यहाँ पर ये सारे नंबर के लिए ट्रू नहीं हुए तो इसका मतलब ये हमें फॉल्स देना चाहिए। अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पर हमें मेथड चेंज करना चाहिए था एवरी, और अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पर हमें फॉल्स ही दे रहा है, यानी हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे ये कंडीशंस नहीं उतरी। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ये पूरी कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, पूरी स्टेटमेंट हमें फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर रिजल्ट हमारा फॉल्स ही आएगा। तो ये हमारे पास कुछ HOC फंक्शंस थे, अरे मेथड्स थे, जो कि कॉमनली यूज्ड है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होते हैं रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट यानी इन चीज़ों के बगैर तो इनकम्प्लीट है ना, ये नेसेसिटी है उनकी। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आप खुद से अपना डाटा लिखें यहाँ पर और उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको ये याद भी नहीं रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं नबी नसीर। अस्सलाम वालेकुम।